जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करें क्लास 9th की उनके लिए भी, और प्रयास आवासीय विद्यालय की तैयारी करें उनके लिए भी ये काफ़ी प्रश्न बच्चों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, तो निम्न में से किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है? द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हमारे सामने आयोडीन, स्टार्च, कार्बन और क्लोरीन। देखिए जो फोटोसिंथेसिस का बच्चों एंड प्रोडक्ट होता है, जो आखिरी में प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा स्टार्च। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का यूज करके प्लांट्स जो है ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो ये चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है स्टार्च होता है, जो कि पेड़ पौधे अपने फलों में, अपने बीजों में, सब चीज़ों में इसको अंदर डाल के रखते हैं ताकि आगे उनका काम आ सके, और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले का ऑप्शन नंबर बच्चों दूसरा सही है। तो देखिए लैंग्वेज ऐसे ही बदल के कुछ भी आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, कई तरह के आपने भी प्रश्न देखे होंगे। कीटों का अपना आहार बनाने वाले पादप, द प्लांट विच फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। तो कीड़ों को आखिर खाने की आवश्यकता क्यों पड़ी प्लांट्स को? इसके पीछे कारण याद रखिएगा, उनके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट की कमी है, इस वजह से वो कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्कुटा जो है एक पैरासाइट है, जो कि दूसरे अमरबेल जो कि दूसरे पेड़ों पर चढ़ करके उनका रस चूस के रहता है। गुलाब तो भाई खुद ही खाना बनाता है, गुड़हल भी खुद खाना बनाता है। ठीक है, रोज और चाइना रोज। संडीव यहाँ पर जो है आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि कीटों को खाने वाला एक पादप है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चों 1 जो है सही है। तो समझ के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? तो रूमिनेंट्स किसे कहते हैं? जो गाय, बकरियां, भैंस वगैरह हो गए, सभी रूमिनेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो वेयर डज द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक प्लेस इन रूमिनेंट्स? ठीक है, तो ये होता है बच्चों अंधनाल में, यानी कि इन द रूमेन। ठीक है, तो रूमिनेंट से ही रूमेन आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसे हम कहते हैं अंधनाल हिंदी में। ठीक है, अंधनाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? द विलाई आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? ठीक है, तो ये बच्चों देखिए हमारा पेट होता है ना, पेट होता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि बृहदांत्र है, क्षुद्रांत है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो छोटे छोटे विलाई जो है ना, ऐसे मतलब मान लीजिए ट्यूब है, तो हल्का हल्का प्रोजेक्शन ऐसे से निकला रहता है। ठीक है, ये इसलिए निकला रहता है सरफेस एरिया, एक तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, और दूसरी बात ये कि ताकि ये जो पोषक तत्वों को चूस के अंदर शरीर में, खून में पहुंचा सकें। तो ये इसका बच्चों काम है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित अवयव का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन थर्मामीटर। ये तो काफ़ी आसान है, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में बच्चों उत्तर बताइएगा। क्या पारा होगा सोडियम, मरकरी सोडियम होगा? ठीक है, या तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 सोना या जिंक होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा। ठीक है, द वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइस क्रीम, इट्स अनदर एंड। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में चारों ऑप्शन है आपके सामने। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ठीक है, तो लकड़ी की एक चम्मच अगर आइसक्रीम के प्याले में किया जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए, जब इस तरह के प्रश्न रहते हैं अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो लकड़ी है, ठीक है, यही अगर स्टील का चम्मच होता तो इसका उत्तर बदल जाता। लकड़ी जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और लकड़ी के जरिए कोई भी तापमान इधर से उधर या बिजली इधर से उधर नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ठंडा नहीं होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही होगा। ठीक है, देखिए तो कॉन्सेप्ट बेस भी प्रश्न आएंगे। अम्लीय वर्षा निम्न का मिश्रण है। अब देखिए कई बार आया है कि ताजमहल का रंग क्यों उतर रहा है। ठीक है, अम्लीय वर्षा किस गैस की वजह से होती है? कई चीज़ें आती हैं, सवाल आए। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ये पूछ ले एसिड रेन आखिर किसका, मिश्रण किसका है, मिक्सचर किसका है? ठीक है, तो ये है बच्चों आपका नाइट्रिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में पानी का। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है HNO3 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है H2SO4 होता है। ठीक है, प्लस पानी आपका H2O होता है। तो केमिकल फॉर्मूला भी साथ में आप याद इसे रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आसुत जल की प्रकृति होती है द नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो देखिए डिस्टिल्ड वाटर बच्चों ना ही अम्लीय होता है एसिडिक, ना ही क्षारीय यानी कि अल्कलाइन होता है। ये बच्चों होता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल। कई बार सवाल आता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि बिजली जो है करंट है किस पानी में नहीं चलेगा, तो कई ऑप्शंस रहते हैं, उसमें आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर भी होता है। तो ध्यान रखिएगा डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं पाए जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये एक तरह से न्यूट्रल है। ठीक है, उदासीन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल बदलाव नहीं होगा, भौतिक होगा। तो ऑप्शन है लोहे पे जंग लगना, दूसरा है दूध से दही बनना, तीसरा है टायर का जलना, चौथा है बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, तो अब देखिए लोहे में जंग लग गया भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन वापस नहीं पाएंगे। दही बन गई दूध से, वापस दही को दूध नहीं बना सकते। टायर जल गया, वापस जले हुए टायर को पूरा अच्छे से टायर हम बना नहीं सकते। लेकिन अगर बर्फ़ पिघल गई है तो पिघले ये बर्फ पानी को जमा देंगे तो वापस बर्फ़ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यही बच्चों चौथा ऑप्शन इसका सही है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पे जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो काफ़ी बार बच्चों प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और जंग लगने के लिए बच्चों देखिए मॉइस्चर चाहिए होता है। मॉइस्चर मतलब किसी भी पानी का रूप में होना चाहिए, मॉइस्चर नमी होनी चाहिए। तो H2O मतलब पानी चाहिए हमें, साथ में ऑक्सीजन गैस भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बच्चों पहला ऑप्शन जो है वो सही है, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, नंबर 11 है आपके सामने, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल क्रैम्प्स। ठीक है, तो मसल का क्रैम्प बच्चों जो होता है, देखिए जब हमारा शरीर जैसे जो धावक होते हैं बहुत देर तक दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, या कहीं खून रुक जाता है और वहाँ के मसल्स को जान लीजिए वहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलता है। तो कई कंडीशंस हो सकते हैं जब ऑक्सीजन कम मिलता है लेकिन उनको ताकत चाहिए होती है, तब वहाँ पे दूसरे प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है और उसमें लैक्टिक एसिड बनता है बच्चों। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड कभी कभी आप देखते होंगे ना कि कोई भी आप किसी को मालिश करते होंगे घर में, तो उनका दर्द मालिश करने से ठीक हो जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण है कि वहाँ पर जहाँ आप मालिश कर रहे हैं ना, वहाँ पर जब आप मालिश करते हैं तो खून अच्छे से आके बहने लगता है, गर्म हो जाता है वो पार्ट। ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाती है तो लैक्टिक एसिड वापस से बदल जाता है। तो जिस वजह से दर्द था, क्रैम्प था, वो ठीक हो जाता है, लैक्टिक एसिड जो है हट जाता है। तो चीज़ों को इसको देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये बदल के भी बच्चों आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं, थ्रू विच ऑर्गन डज फिश ब्रेथ। तो काफ़ी आसान है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको ऑप्शन में बताइएगा, गिल्स होगा, श्वासरंध्र होगा, त्वचा होगा या फेफड़े होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और इसका सही आंसर है विलियम हार्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। मतलब खून कहाँ से कैसे कैसे जाता है, हार्ट पंप करता है, कैसे करता है, पूरी जानकारी विलियम हार्वे ने मेहनत करके बताई। इसके बाद क्वेश्चन 14, रक्त का लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। तो काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है, कई तरह से बदल के आया हुआ है। द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड इज। ठीक है, तो इसके पीछे केवल और केवल हीमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल है। और देखिए जिसको खून की कमी हो जाती है तो आपको पता है ना, आयरन की गोली मतलब Fe, आयरन की गोली खिलाई जाती है। तो आयरन का यहाँ क्या रोल है, आयरन RBC बनाने और इनके साथ अटैच रहता है, जो कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसी तरह से अगर समझा के पढ़ाना हो तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।